नमस्कार मित्रों। गोगा जी महाराज कौन थे दोस्तों? आज गोगा जी महाराज की पूरी आपको कहानी बताएंगे और पूरा जीवन इतिहास बताएंगे गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी महाराज ने मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था। तो आइए सांपों के गोगा जी महाराज के बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं। गोगा जी के माता पिता के कोई संतान नहीं थी, इसलिए गोगा जी के माता पिता बड़े दुखी रहते थे और इधर उधर मंदिरों में जाया करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें कोई संतान दो, हम निसंतान हैं। तो किसी ने बताया कि आप गुरु गोरखनाथ जी के पास जाओ, वही आपका भला कर सकते हैं। तो गोगा जी के माता पिता निकले और गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उनको एक फल दिया। वो फल का नाम गोगल नाम का फल था और कहा कि रानी साहब आप इसको खा लेना, आपके संतान जरूर प्राप्त होगी। 9 महीने बाद गोगा जी का जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी चौहान का जन्म हुआ। उसी गोगल फल खाने से गोगा जी का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम गोगा जी रखा गया। जिस दिन गोगा जी का जन्म हुआ उसी दिन गांव में 3 और बालक जन्मे। एक बंगी के घर, एक ब्राह्मण के घर, एक कुमार के घर। अब ये चारों का जन्म हुआ तो चारों आपस में मित्र बन गए और वो गोरखनाथ जी के शिष्य भी बन गए। हनुमानगढ़ की ददरेवा क्षेत्र में गोगा जी का जन्म हुआ। वहां पर गोगा जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। उनके पास ही गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ राजवंशों में कई वर्षों तक राज किया। राठौड़ राजवंशों ने यहाँ सन 1509 से लेकर 1947 तक शासन किया। गोगा जी एक केलमदे नाम की राजकुमारी से प्रेम करते थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम थे, लेकिन घर घर में पूजे जाने वाले पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुड्ढोजी की पुत्री केलमदे, वे अपनी पुत्री केलमदे का विवाह गोगा जी से नहीं करना चाहते थे और इस बात से गोगा जी बड़े दुखी रहते थे। गोगा जी ने एक दिन बड़ी तरकीब सुझाई। रानी केलमदे हमेशा बगीचे में घूमने के लिए जाया करती थी। गोगा जी सांप का रूप धारण किया और केलमदे को छुप कर उन्होंने डस लिया। इससे वो केलमदे बेहोश होकर वहीं पर गिर गई और गोगा जी वापस अपने घर आ गए। बहुत से झाड़ फूंक वालों को बुलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। उनका दर्द ऐसे नहीं होता जा रहा था। गोगा जी ने उसी समय एक धागा दिया और अपने दूत को भेजा कि यह धागा उनको दे दो और पुत्री को जहाँ सांप ने डसा वहां बांध देगी तो इससे उसका ठीक हो जाएगा। राजकुमारी की इस तरह बेहोश ने पूरे राज परिवार में सन्नाटा छा गया। हर तरह के वेद कई यत्न किए गए, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हुई। जैसे ही वो धागा उनके वहां बांधा और पूछा कि किसने भेजा, तो वो गोगा जी ने भेजा और केलमदे एकदम ठीक होकर उठ बैठ गई। तो उन्होंने जल्दी उनका विवाह गोगा जी से करवा दिया गया। गोगा जी महाराज 2 भाई थी। किसी बात के काशुनी होने के बाद गोगा जी ने अपने भाई का सिर काटकर अपनी माता के चरणों में रख दिया। इससे उनकी माता बड़ी दुखी हुई और गोगा जी को राज्य से बेदखल कर दिया। इससे दुखी होकर गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के गजनी से आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी का हर वर्ष भारत में एक बार आता और छोटे छोटे व्यापारी और धनी व्यक्तियों को लूट कर सोना ले जाता तथा हजारों गायों, बछड़ों, महिलाओं और लड़कियों सहित बहुत सारा सामान लूटकर पुनः अफगानिस्तान भाग जाता। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए गोगा जी ने अनेक बार मुस्लिम आक्रमणकारीकर्ताओं मोहम्मद गजनी पर हमला किया तथा उसे अपना पराक्रम दिखाया। मोहम्मद गजनवी को उनकी ताकत का अंदाजा लगा, जिससे वे गजनवी हिंदुस्तान में आना कम कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने अपनी सेना को बढ़ाने पर जोर दिया।
मोहम्मद गजनवी फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ पर लूटमार, दरिद्रता, वेश्यावृत्ति, काटमार करने लगा, जैसे हिंदुस्तान की जमीन पर बड़ा आघात लगा। बता दें कि मोहम्मद गजनवी अत्यंत ही क्रूर शासक था, जो भारत को लूटता, यहाँ के बेगुनाह बेकसूर लोगों का खून बहा देता। मोहम्मद गजनवी का सामना करने के लिए जो भी राजा युद्ध करते थे, उन्हें मोहम्मद गजनवी युद्ध धोखे में मार देता था। इससे मोहम्मद गजनवी के युद्ध करने वाले राजाओं की संख्या कम हो गई। लोगों में मोहम्मद गजनवी का खौफ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे मोहम्मद गजनवी ने भारत के स्वर्ण मंदिरों को लूटना चालू कर दिया, मूर्तियां तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने सोमनाथ मंदिर को भी अनेक बार लूटा तथा वहां के हजारों पुजारियों का नरसंहार कर दिया। कहा जाता है कि सन 1024 ईस्वी को महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर आ रहा था, जो रास्ते में गुजरात में आता है। तब वह रास्ता भटकने की वजह से गोगा जी के शासन में गुजरने लगा। गोगा जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्रों को आसपास के सभी राज्यों में भेजा। युद्ध के लिए अनेक राजाओं को सहयोग ले सके, परंतु उस समय आसपास के सभी राजा रजवाड़ों ने साथ देने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे गजनवी नजदीक पहुंचता गया, वैसे वैसे आसपास के सभी राजाओं ने गोगा जी का साथ देने से इनकार कर दिया। परंतु गोगा जी मोहम्मद गजनवी को ऐसे ही नहीं जाना देना चाहते थे। इसलिए गोगा जी ने अपने पुत्रों के साथ केसरिया बाना पहनकर गजनवी से लड़ने के लिए युद्ध में कूद गए। गोगा जी ने अपने पुत्रों सहित 900 सैनिकों के साथ लाखों सैनिकों के सामने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने पुत्रों के साथ ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि मोहम्मद गजनवी को अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। परंतु 900 सैनिकों के साथ गोगा जी अपने पुत्रों सहित लाखों सैनिकों के बीच गिर गए। उन्होंने कई घंटों तक अपनी तलवार से मुस्लिम को गाजर मूली की तरह काटा। मोहम्मद गजनवी को बहुत मजा चखाया और अंत में गोगा जी ने समाधि ले ली। तो ये थी दोस्तों गोगा जी महाराज की जीवनी। अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।